अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती सोनकपुर स्टेडियम रामगंगा विहार में उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर और मिठाई वितरित करके धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, मंडलीय प्रोग्राम सहायक अपर निदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मुरादाबाद रहे। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। ऐसे महान क्रांतिकारी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। हमें इस बात का गर्व होता है कि उन्होंने एक कायस्थ कुल में जन्म लिया और देश के लिए कार्य किया। राष्ट्रीय महामंत्री दीपक सक्सेना ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने सेना बनाकर देश की आज़ादी में अपना जीवन न्यौछावर किया। ऐसे महान क्रांतिकारी देशभक्त की मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी है। जिला अध्यक्ष निश्चल भटनागर ने कहा कि हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किन परिस्थितियों में और क्यों, कब, कहाँ हुई, ये जांच की जाए। पिछली कांग्रेस सरकार ने इस पर कभी कार्य नहीं किया, जो एक शक पैदा करता है। जिला महामंत्री दिलीप भटनागर ने कहा कि हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के हित में तमाम कार्य किए गए हैं और कर रहे हैं। हमारी मांग है कि देश के सच्चे सपूत नेता सुभाष चंद्र बोस जी की इस पहेली का हल करने पर देश आपको हमेशा याद रखेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक संपन्न कायस्थ परिवार से आते थे। उनके बावजूद भी उन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। आज हम 128वीं जयंती उनकी मना रहे हैं, जो हमारे लिए गौरव का दिन है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना, एडवोकेट राष्ट्रीय महामंत्री दीपक सक्सेना, जिला अध्यक्ष निश्चल भटनागर, दिलीप भटनागर, बीके सक्सेना, प्रदीप कुमार सक्सेना, अरुण सक्सेना, शिवतार सक्सेना, केबी सक्सेना, गिरीश सक्सेना, अरविंद सक्सेना, प्रदीप कुमार सक्सेना, अतुल सक्सेना, राजीव सक्सेना, महेश भटनागर, प्रदीप भटनागर, मधु सक्सेना, संध्या सक्सेना, पूजा, उषा, लक्ष्मी, पायल, कुलदीप भटनागर, अनिल मोहन, अश्वनी सक्सेना, आशीष सक्सेना, एडवोकेट प्रदीप माथुर, मनोज भटनागर, अभय भटनागर, वैभव सक्सेना, रवि भटनागर, मोहित, यशवीर आदि लोग उपस्थित रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई गई है और एक मैसेज भी है कि जिस तरीके से नेता सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए कार्य किया, युवाओं में जोश भरा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे नारों से उन्होंने देश को, युवाओं को जागृत किया और जागृत करने के बाद एक आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसा कि आज तक आप जानते होंगे, नेता लोग लगाते हैं नेता, मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से बड़े सम्मान से लिया जाता है। और हमें इस बात का अभिमान है कि वो कायस्थ कुल में पैदा हुए और सिविल सर्विस को छोड़कर चौथी रंग जिनकी रही, उसके बाद भी उन्होंने भारत को आज़ादी में अपना योगदान दिया। ऐसे महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी के हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उनके परिवार से आते हैं। और देखिए, आपने देखा होगा कि कांग्रेस सरकार में उनके मतभेद रहे, उसके बावजूद भी जब उन्होंने संबोधन दिया तो राष्ट्रपिता गांधी जी कहा कि उन्होंने कहा, आज तो सारा देश राष्ट्रपिता गांधी जी कहता, ये उन्होंने ही उनको ये नाम दिया था। एक ऐसे सुभाष चंद्र बोस जो एक बहुत ही अमीर परिवार से आते थे, अगर वो चाहते तो सर्विस करते, मगर उनकी जो कुर्बानी है देश के लिए, वो हमको याद रखना चाहिए। और मैं भारत सरकार के माननीय मोदी जी से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ। आज कई कायस्थ लोगों ने ये बात को उठाया कि आज हमारी स्थिति ये है कि हम ये नहीं समझ पाते कि उन्हें हम अमर बोले या जिंदाबाद बोले। तब 500 साल के बाद राम मंदिर मिल सकता है, कई मुद्दे जो हैं ज्वलंत मुद्दे 370 हट सकती है, तो ऐसे कई ज्वलंत मुद्दों को मोदी जी ने हमें भारतवासियों को दिया है। तो सब एक ये मांग है कि उनके मृत्यु किस कारण लगी, क्या है उसका रहस्य, वो उठना ही चाहिए। और जब भारत के लिए उन्होंने इतने योगदान किया, इतना कार्य किया है, तो क्या भारत रत्न के वो अधिकारी नहीं है? तो तमाम कायस्थ समाज से मैं निवेदन, सबने कहा, मुझसे निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, मोदी जी से, कि हाँ, उन्हें कम से कम भारत रत्न से तो सम्मानित करने की कृपा करें। ये हमारा आज हमने सब लोगों ने कहा है। और मैं पुनः यहाँ पे सब लोग आए हैं, हम कायस्थ समाज के, उनको सबको मैंने बधाई दी है और हम बड़े हर्षोल्लास साथ के उनकी जयंती बना रहे हैं। और हमारे यहाँ पे क्रीड़ा अधिकारी कुमार सक्सेना जी ने अच्छा प्रबंध किया, आपका भी हम धन्यवाद, आभार।